कृष्णा, राधे राधे। माय डिवोटीज एंड माय फ्रेंड्स, मुश्किल नहीं है कुछ अगर ठान लीजिए, बस एक बार दिल का कहा मान लीजिए। इट इज नॉट डिफिकल्ट इफ यू डिसाइड टू डू समथिंग वंस यू एक्सेप्ट द हार्ट। मैं आपका JPPM गोकर्ण परम पूज्य महाराज एक छोटी सी कहानी के साथ सीखते हैं हर दिन कुछ नया। एक छोटा सा बच्चा था, कम से कम उम्र उसकी 15 साल की थी। रोज अखबार बांटने का काम करता था, मतलब पेपर बांटने का काम करता था। शायद आज अखबार छपा नहीं था। बच्चा एक आंटी के पास गया और आंटी का दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगा। आंटी आंटी आंटी। आंटी बाहर निकली। बेटा क्या बात है, क्यों आए हो? उसने कहा कि एक काम करो कि गार्डन साफ करा लो और मुझे कुछ पैसे और भोजन दे दो। आंटी ने कहा कि मेरे यहाँ कुछ काम नहीं है, मुझे गार्डन अभी साफ कराना नहीं है, मेरी गार्डन की सफाई है, अभी तुम जा सकते हो। बच्चा फिर से कहने लगा, आंटी प्लीज गार्डन साफ करा लो, कुछ पैसे दे दो, कुछ भोजन दे दो। आंटी ने कहा जाओ, मेरे यहाँ कुछ काम नहीं है। तो उस लड़के ने पुनः कहा कि आंटी बहुत जोर से भूख लगी है, एक काम करो मुझे भोजन दे दो। आंटी ने कहा अगर तुम्हें भोजन करना है तो मैं भोजन करा सकती हूँ। लड़के ने कहा मुझे भोजन अभी नहीं करना, पहले मैं 1 घंटा गार्डन साफ करूंगा फिर भोजन करूंगा। तुरंत उसने गार्डन साफ करने लगा। आंटी ने हाँ बोल दिया। गार्डन साफ किया उसने, इतना अच्छा गार्डन साफ किया। आंटी प्रसन्न हो गई और आंटी जब प्रसन्न हुई तो उसने तुरंत जेब में से एक पन्नी निकाली और उसने कहा जो आप भोजन दे रही हैं इस पॉलीथीन का भोजन पॉलीथीन में रख दीजिए, भोजन पॉलीथीन में। उस लड़के से कहा आंटी ने कि तुझे भोजन करना है तो यहीं बैठकर कर ले, अच्छे से कर ले, बहुत ज्यादा तुझे भोजन करा दूंगी। तो उसने कहा नहीं नहीं आंटी, मेरी माँ बहुत जोर से बीमार हैं और डॉक्टर ने कहा है पहले उन्हें कुछ खाना खिला देना फिर ही दवाई खिलाना। ना मेरे पास दवाई के लिए पैसे हैं, ना मेरे घर में भोजन है, इसलिए मैं माँ को जाके भोजन कराऊंगा, फिर इसी पैसे को लेकर जाऊंगा तो दवाई खरीद के लाऊंगा। आंटी जोर जोर से रोने लगी। आंटी ने कहा बेटा तूने पहले क्यों नहीं बताया? आंटी ने तुरंत उस बच्चे को भोजन कराया और भोजन कराने के बाद उसके साथ उसकी माँ के पास गई और माँ के पास जाकर माँ को तुरंत दवाई दिलाई और भोजन कराया और उस माँ से कहा कि धन्य है आपका बच्चा, छोटा जरूर है, इसमें संस्कार बहुत अच्छे हैं। क्योंकि ये छोटी सी कहानी है लेकिन हमें यही सीख देती है कि अगर आपने जो आपके बच्चे पैदा किए हैं अगर उनको संस्कार नहीं दिए तो वह मनुष्य रूप में पशु समान है। इसलिए आप अपने बच्चों को बन सके तो संस्कार जरूर दीजिए, क्योंकि जिस गांव में बारिश ना हो वहाँ की फसलें खराब हो जाती हैं, जिस घर में धर्म संस्कार न हो वहाँ की नस्लें खराब हो जाती हैं, क्योंकि संस्कार ही आपकी सेवा कराएंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं गोकर्ण परम पूज्य महाराज JPPM आपसे विदा लेता हूँ। सप्ताह में 7 बार है, 8वां बार है आपका परिवार, 8वां बार आपका ठीक रहेगा तो 7वां बार आपके सुखद रहेंगे। जिसने कहा कल समय गया टल, जिसने कहा परसों बीत गए वर्षों, जिसने कहा आज उसने की राज। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा, राधे राधे।